गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी घटना चक्र के क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी के एल्गी एंड लाइकेन से। तो चलिए हम लोग एल्गी के क्वेश्चंस करते हैं। कैप सेल पाए जाते हैं। कैप सेल आर फाउंड इन। पहला ऑप्शन नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम, सारगासम। नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम एंड सारगासम। तो कैप सेल किस में पाया जाता है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उडोगोनियम का। यह इसका ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसका पूरा उडोगोनियम का स्ट्रक्चर है, तो इसको कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उडोगोनियम में। अगला, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप सेल बनती है। किस में बनती है? उडोगोनियम में, कारा में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में। तो इसका राइट आंसर होगा उडोगोनियम ने। पहले हमने इसको देखा था। अगला क्वेश्चन, फिनोमेनन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम। त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है किसमें? त्रिसमेकन। तो उडोगोनियम एक प्रकार का तंतु युक्त फिलामेंटस हरा शैवाल होता है। इसमें उगैमस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर है क्या? क्लेमाइडोमोनास, फ्यूकस, उडोगोनियम। इसका आंसर है बी, उडोगोनियम। एक उडोगोनियम में एक फीमेल गैमिट और एक एंथ्रीडियम में 2 एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। एक उडोगोनियम में एक फीमेल गैमिट और एक एंथ्रीडियम जो होता है उसमें 2 एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। ये आपस में ट्रिपल फ्यूजन करते हैं क्योंकि एंथ्रोजॉइड कितने हुए? 2, और जो फीमेल गैमिट है वो कितना हुआ? 1। तो इसलिए जब इनका फ्यूज़न होता है इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। और होता है किस में होता है ये? उडोगोनियम में। विच एल्गी हैव एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस। कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, जेलिडियम, बोथ ए एंड बी। तो एग्रीकल्चर में कौन इम्पोर्टेंस रखता है? इसका नॉस्टॉक भी है और ऑसिलेटोरिया भी है। नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है इसको फिक्स करते हैं। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर में ये बेनिफिशियल होते हैं। धान के खेतों में इससे जो पैदावार होती है राइस फील्ड में वो लगभग 30% इंक्रीज़ होती है। 30% इंक्रीज़ हो जाती है किसमें? राइस फील्ड में। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, जिससे इनका कृषि में महत्व है। तो समझ में आ गया। नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया ये नाइट्रोजन फिक्स करके क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में मदद करते हैं। तो इसलिए इस राइट आंसर डी होगा, बोथ। निम्नलिखित में से कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की योग्यता रखता है? तो ई कोलाई तो है नहीं। ये किस में पाया जाता है? कोलोन में। ये क्या है? बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है। एजोस्पाइरिलम तो है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एजोला, साइनोबैक्टीरिया। और एजोस्पाइरिलम क्या है? एजोस्पाइरिलम यह भी एक क्या है? बैक्टीरिया है। यह एक बैक्टीरिया है। पूछा क्या गया? कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की? हाँ, तो अगर हम एल्गी की बात करते तो एजोला और साइनोबैक्टीरिया।
लेकिन ये जो स्पाइरुलम जो बैक्टीरिया है ये भी क्या करता है, एक जीवाणु है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यह भी क्या करता है, फिक्स करता है। अगर सिर्फ एल्गी पूछा जाता कि कौन से एल्गी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो ये आंसर होता, लेकिन पूछा गया कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर रखने की योग्यता रखता है, तो इसमें ये 1, 3 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो स्पाइरुलम चूँकि बैक्टीरिया है और लेकिन यह भी नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? यही एजोला, साइनोबैक्टीरिया, एजोस्पाइरुलम। 1, 3, 4। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी टाइप इज फाउंड डीप इन द सी वाटर? गहरे समुद्र में कौन सा एल्गी पाया जाता है? विच, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? बहुत जो गहराई में मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं। कोई चाहे वो मछलियाँ हों, अगर आप गहरे पानी में जाते हैं तो कलरफुल मछलियाँ होती हैं, जो जीव होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो एल्गी भी वहाँ पर कलरफुल होगा। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, गोल्डन एल्गी। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट क्या, यही करेक्ट है, रेड एल्गी। गहरे समुद्र में जब हम जाएंगे तो हमको रेड एल्गी दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश के कारण समुद्र में हरे, भूरे और लाल रंग के शैवालों का वितरण विभिन्न गहराइयों पर मिलता है, और जो ग्रीन एल्गी है वो ऊपर ही दिखाई देते हैं। लाल शैवाल अधिक गहराई पर, भूरे तथा सुनहरे शैवाल उससे कम गहराई। सबसे ऊपर रहेगा ग्रीन, उसके बाद भूरे और सुनहरे, और सबसे गहराई पर आएगा रेड। यहाँ पर आ जाएगा ब्राउन या फिर गोल्डन, मतलब रेड से कम ऊंचाई पर, कम ही गहराई पर रहता है, और बहुत ही कम गहराई पर रहेगा ग्रीन एल्गी। कुछ ही गहराई, हरे शैवाल का वितरण कुछ ही गहराई तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, रेड एल्गी। शैवाल साहचर्य इसमें पाया जाता है। एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड, एल्गल एसोसिएशन किस में पाया जाता है? साइकस की सामान्य जड़ में, साइकस की कोरेलाइट जड़ में, साइकस की पत्ती में, रेकिस में। तो पत्ती में और रेकिस में तो नहीं पाया जाता, गलत। साइकस की सामान्य जड़ में भी नहीं पाया जाता। ये स्पेसिफिक फीचर है किसका, साइकस की कोरेलाइट जड़ में। साइकस की कोरेलाइट जड़ में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। कौन कौन से? नॉस्टॉक, एनाबीना, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इस भाग को शैवाली एल्गल जोन कहा जाता है। जो प्लांट है उसका कोरेलाइट जो जड़ है उसको, जहाँ पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं उसको एल्गल जोन कहा जाता है। एल्गल जोन कहा जाता है, एल्गल जोन कहा जाता है, शैवालीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ उपस्थित शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कोरेलाइट जड़। साइकस की कोरेलाइट जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल पाई जाती है? अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया। ऑसिलेटोरिया नहीं है, स्काइटोनिमा भी नहीं है, साइटोनिमा भी नहीं है, वॉलवॉक्स नहीं है, एनाबीना, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, साइकस की कोरेलाइट जड़ों में कौन सी शैवाल हो गया? अगला क्वेश्चन, एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एल्गल जोन कहाँ पर पाए जाते हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि जो साइकस की कोरेलाइट रूट होता है उसमें पाए जाते हैं। तो नॉर्मल रूट ऑफ साइकस में तो नहीं होता है, स्टेम ऑफ साइकस बिल्कुल नहीं, रूट ऑफ पाइनस नहीं। दिस इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस, कोरेलाइट रूट ऑफ साइकस। तो उसमें साइकस में दो तरह के रूट होते हैं, एक कोरेलाइट रूट होता है जिसमें जो है ये पाए जाते हैं क्या, एल्गल जोन, जहाँ पर एल्गी पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और वो एल्गी हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें नॉस्टॉक, एनाबीना है। अगला,
अधिकतर लाइकेन्स में कवक सहयोगी सदस्य होते हैं। इन मोस्ट लाइकेन्स द फंगल कंपोनेंट आर मेंबर ऑफ। तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन क्या है एक्चुअली? दिस इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंजाई एंड एल्गी। तो ये जानना होता है कि ये पूछा गया है कि फंगल कंपोनेंट किस मेंबर के हैं, किस ग्रुप के हैं, किस वर्ग के होते हैं। और जो लाइकेन का थैलस का शैवाल होता है उसको फाइकोबायंट, इसको जो एल्गल का पार्ट होता है इसको फाई से लिया गया है, फाइकोबायंट कहते हैं, फाइकोबायंट कहते हैं। और जो फंगल का पार्ट होता है उसको माइकोबायंट कहते हैं। जो लाइकेन है उसमें जो फंजाई होता है वो पार्ट होता है एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप का। एस्कोमाइसिटीज़ जो एस्कस बनाते हैं वो, तो एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के जो फंगस होते हैं वो लाइकेन्स में लाइकेन में होते हैं। तो लाइकेन में क्या होता है? दैट इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। फंगस जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एल्गी क्या करता है? उसमें फूड प्रोवाइड करता है। जो एल्गी वाला पार्ट है, एल्गी और फंजाई वाला पार्ट है, ये जो फंगस है ये क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक। और एल्गी क्या करता है? फूड देता है, फूड एक दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसका आंसर हुआ एस्कोमाइसिटीज़। लाइकेन्स में जो कवक होते हैं, कवक का सहयोगी सदस्य क्या है? एस्कोमाइसिटीज़। अगला है लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी कहलाता है। अब शैवाल में क्या होता है? थैलस, अच्छा लाइकेन का थैलस क्यों कहा पूछा गया है? तो जो अभी हमने बताया कि जो फंगल वाला पार्ट है, फंजाई वाला जो पार्ट है उसको माइकोबायंट कहते हैं और जो एल्गी वाला पार्ट है वो फाइकोबायंट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फाइकोबायंट। लाइकेन साहचर्य है, एसोसिएशन। लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी, एल्गी विद ब्रायोफाइट, एल्गी एंड विद टेरिडोफाइट, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फर्स्ट आंसर सही है, कवक के साथ शैवाल। अगला, यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट विच इज। यूजुअली द सेल्स ऑफ मतलब क्लेमाइडोमोनास की जो कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट हैं, किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसकी संरचना कैसी होती है? बहुत ही पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं। क्लेमाइडोमोनास का शेप जो होता है वो कप शेप होता है, कप शेप, कप की तरह का आकार होता है, कप शेप्ड होता है। और रेटिकुलेट का मतलब जाली जैसा, रेटिकुलेट ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है? उडोगोनियम में पाया जाता है। कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स में भी देखा जाता है। स्पाइरोगाइरा में, इसीलिए नाम ही स्पाइरोगाइरा हुआ, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरोगाइरा। गर्डल शेप, जो गर्डल शेप्ड है ये है यूलोथ्रिक्स। जो गर्डल शेप्ड है वो किस में पाया जाता है? ये हमने शायद यूगली ने बना दिया। गर्डल शेप्ड है वो किस में पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में, मेखला रूप। और डिस्क्वायर्ड कारा में पाया जाता है। डिस्क्वायर्ड जो है कारा में। कप शेप्ड, तो इसका राइट आंसर होगा कप शेप्ड। क्लेमाइडोमोनास कहाँ पाया जाता है? कप शेप्ड। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है।
यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, अभी हमने दिखाया था गर्डल शेप्ड, स्पाइरल तो स्पाइरोगायरा में है, मेखला रूपी, और दोनों तो है नहीं। नॉस्टॉक एक प्रकार का क्या है? हरित शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, नीली हल्दी शैवाल, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये क्या करता है? ये प्रोवाइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसे बीड शेप ऐसे, और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स करने वाला हेटेरोसिस्ट वगैरह होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। तो नॉस्टॉक क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। शैक, लाइकिन साधारण निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते। लाइकिन आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन, कहाँ नहीं पाए जाएंगे? प्रदूषित शहरों में, अनावृत चट्टानों में, वन के पेड़ों की छालों पर, पहाड़ियों पर। देखिए अनावृत चट्टानों पर तो पाए जाते हैं क्योंकि यही पायनियर ऑफ लाइफ होते हैं। चट्टान सबसे पहले लाइकिन ही वहाँ पर चट्टानों को ब्रेक करके फिर बनते हैं। ठीक है, अनावृत चट्टानों पर तो पाए जाते हैं, बेयर रॉक्स में पाए जाते हैं, वन के पेड़ों की छालों पर भी पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं, हिल्स पर भी। कहाँ नहीं पाए जाएंगे? ये पॉल्यूटेड सिटी में नहीं पाए जाते हैं। दिस इज़ द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी होता है। तो ये कहाँ नहीं पाए जाएंगे? ये पॉल्यूटेड सिटी पर नहीं पाए जाते। अगर आप उगा रहे हैं और पॉल्यूशन है तो वहाँ पर ये नहीं पाए जाएंगे। लाइकिन आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर, वाटर, नॉइज़, एयर पॉल्यूशन होगा। ये एयर पॉल्यूशन वाले जगह पर नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? लाइकिन वायु प्रदूषण विशेषतः SO2 से संबंधित के अच्छे सूचक होते हैं। मतलब अगर SO2 ज़्यादा है तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगते हैं। तो लगता है कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत अधिक है। तो सबसे ज़्यादा इंडिकेटर हैं एयर पॉल्यूशन की। लाइकिन सूचक हैं, वही क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सूचक हैं? लाइकिन्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। अगर सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्रदूषण के जैविक सूचक हैं, जैविक, बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इज लाइकिन। निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है? शैवाल नहीं है, वॉलवॉक्स, एस्परजिलस, क्लेमाइडोमोनास, ऑसिलेटोरिया भी है, क्लेमाइडोमोनास भी है, वॉलवॉक्स भी है, एस्परजिलस नहीं है। एस्परजिलस नहीं है। एस्परजिलस क्या है? एस्परजिलस एक कवक है, फंजाई है, एक फंगस है। एस्परजिलस क्या है? एक फंजाई है। और वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, और ये वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास किस ग्रुप के हैं? क्लोरोफाइसी। और ऑसिलेटोरिया साइनोफाइसी, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो ये दोनों क्लोरोफाइसी के हुए, ये हुआ साइनोफाइसी का, मतलब एल्गी है, और एस्परजिलस हुआ फंगस। और ये कैसा फंगस है? सेप्रोफाइटिक है, मृतोपजीवी फंगस है। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप क्रस्टोज, फॉलियोज, फ्रूटिकोज आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाएगा? जो इनमें ये सब पाए जाते हैं उनको कहा जाता है, दिस इज़ द टाइप ऑफ लाइकेन, इनको कहा जाता है लाइकेन। जो ये रहेंगे उनमें लाइकेन में ये रहते हैं। सब पौधों की समूह, किस पौधों के समूह में आते हैं? लाइकेन में आते हैं। जो क्रस्टोज होता है, क्रस्टोज पर पर्डिल तो होता है, फॉलियोज
फ्रूटिकोज लाइकेन के समूह में आते हैं। जो मतलब क्रस्टोज लाइकेन है उसका थैलस चपटा होता है, वह कठोर होता है, इसका पपड़ी जैसा होता है, चपटा भी रहेगा और हार्ड भी रहता है, पर पपड़ी जैसा रहता है। और पर्डिल फॉलियोज का थैलस चपटा फैला हुआ पत्ती जैसा रहता है, पत्ती जैसा रहता है, इसीलिए इसको फॉलियोज पर्डिल कहते हैं, पत्तियों की जैसा रहता है। और फ्रूटिकोज जो लाइकेन है बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप होता है, शर्व लाइक होता है, बेलनाकार होता है और ब्रांच्ड होता है। फ्रूटिकोज ब्रांच्ड होता है और क्या होता है, श्रब लाइक होता है, झाड़ी जैसा श्रब लाइक स्ट्रक्चर होगा और बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, बेलनाकार भी होता है। और जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, चपटा होता है, वो होता है फॉलियोज। जो पपड़ी जैसा रहता है और चपटा होता है वो है क्रस्टोज। ये टाइप्स हैं किसके, लाइकेन के। निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं? लाइकेन में फॉलियोज है, क्रस्टोज है, फ्रूटिकोज है, तो इसका राइट आंसर होगा सब कुछ, मतलब ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं? लाइकेन के प्रकार सभी हैं, बता चुके। निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं? एक्टोकार्पस नॉर्मली ग्रोज इन, एक्टोकार्पस नॉर्मली कहाँ पे ग्रो करता है? पॉन्ड्स में, रिवर में, सी में, ओनली मार्सी प्लेसेस। तो ये ग्रो करता है सिर्फ और सिर्फ सी में, एक्टोकार्पस। कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाया जाता है। यह शीतोष्ण ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र के ठंडे जल में, कॉस्मोपॉलिटन नहीं है, समुद्र मतलब विश्वव्यापी है, पूरी दुनिया में पाया जाता है लेकिन समुद्र में और ठंडे जल में पाया जाता है। और इंडिया में कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी तट पर, समुद्री भागों, पथरीली चट्टानों पर ये उगते हैं। तो कहाँ पर पाया जा रहा है? ये सी में पाया जा रहा है। क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लोरोफाइसी रिमेन इन द फॉर्म ऑफ। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्लोरोफाइसी में क्या होता है? अलग अलग ग्रुप के अलग अलग रिजर्व फूड मटेरियल हैं। तो हमें ये देखना है कि क्लोरोफाइसी में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल किस तरह का होता है। तो इसका आंसर होगा स्टार्च। वसा, प्रोटीन, तेल नहीं, स्टार्च के रूप में रहता है क्लोरोफाइसी में। और इस सवाल में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, मतलब मैक्सिमम क्लोरोफिल ए रहता है और क्लोरोफिल बी भी रहता है, लेकिन क्लोरोफिल ए ज़्यादा, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और बी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, क्लोरोफाइसी जो वर्ग के पौधे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन होते हैं, गहरे डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जा रहा है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है क्लोरोफाइसी का। आकारिकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज किसने की थी? आकारिकी, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन वाज डिस्कवर्ड। मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, तो इसका होगा ड्रोसोफिला, हरी मटर, एस्टाबुलेरिया, न्यूरोस्पोरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्टाबुलेरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हैम्बरलिन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे नमक, और इसमें जो शैवाल में केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों का अध्ययन किया था कि जो न्यूक्लियस है किसी कोशिका का न्यूक्लियस और इसका जो सेल साइटोप्लाज्म है उसमें क्या रिलेशन होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, इसकी खोज की थी, इनमें क्या संबंध होता है। और आकारिकी विभेदन के संचालन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब जो सेल है उसमें जो केंद्रक है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये डिस्कवर किया था, उसके रोल को दिखाया था हैम्बरलिन ने।
हैम्बरलिन ने। तो इसका राइट आंसर होगा एस्टाबुलेरिया। निम्न में कौन से शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन? तो जिग्निमा, सारगासम, उडोगोनियम, पॉलीसाइफोनिया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये होगा बी, सारगासम। सारगासम एक ब्राउन एल्गी है, दैट इज़ भूरी एल्गी है, जिसमें डिप्लॉयड जनन अंग पाए जाते हैं। जो इनका सेक्स ऑर्गन है वो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है। ये किस में पाया जाता है? सारगासम में। अगला, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है। लिटमस प्राप्त होता है हमेशा एल्गी से तो बिल्कुल नहीं, फंजाई नहीं, काई में भी, काई क्या है? मॉसेस नहीं। इसका राइट आंसर होगा लाइकेन, लाइकेन। और प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त लिटमस का स्रोत रोसेला होता है। रोसेला जो लाइकेन है, रोसेला लाइकेन, उससे हम लोग लिटमस प्राप्त करते हैं। और इसका उपयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच, हम क्या करते हैं इससे? पीएच याद करते हैं कि अगर लाल हुआ तो क्या हुआ? पीएच। नीला हुआ तो क्या हुआ? पीएच। लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसका पीएच क्या है और वो एसिड है कि वो बेस है, ये हम निकालते हैं। वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना कैसी होती है? ग्लोबुलर, एलिप्टिकल, ओवल, बेलनाकार? नहीं, ये वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो ओवल होती है, सॉरी गोला, स्फेरिकल, ग्लोबर होती है। पूरे उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए पूरा टहलते रहते हैं ये। दिस इज़ द वॉलवॉक्स कॉलोनी। तो कैसी होती है? गोलाकृत होती है, ग्लोबुलर। और वॉलवॉक्स किसका, कहाँ का है, किस वर्ग का है? यह है क्लोरोफाइसी वर्ग का है। और कॉलोनियल हरी शैवाल होता है, कॉलोनी में रहता है। इसकी कॉलोनी का आकार गोलाकार होता है। यह कॉलोनी खोखली होती है। इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है 500 से 60,000। इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कॉलोनी है उसको क्या कहा जाता है? सिनोबियम, सिनोबियम। इसकी कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं, इसकी कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। अगला, जीनस वॉलवॉक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है? जीनस वॉलवॉक्स बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइसी, मिक्सोफाइसी, जैंथोफाइसी, रोडोफाइसी। तो वॉलवॉक्स अभी हमने डिस्कस किया, ये क्लोरोफाइसी वर्ग में है और इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। और जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो 500 से लेकर 60,000 तक होती है, 60,000 तक। और ये कॉलोनी में रहते हैं। थैलस ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड, तो ये इसको सिनोबियम कहते हैं, इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। बौना नर पाया जाता है। बौना डॉर्फ मेल इज फाउंड इन विच ग्रुप? किसमें? ऑस्ट्रेलेटोरिया, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, उडोगोनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा उडोगोनियम में। उडोगोनियम की कुछ जातियों में एंड्रोस्पोर का विकास एक छोटे नर तंतु पर होता है जिसे बौना नर या नैनेंड्रिया कहते हैं।